कहते हैं कि जब आपका जन्मदिन होता है तो उस दिन आप तोहफा लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तोहफा भी मिला, रिटर्न गिफ्ट भी आपने दिया, और वो भी इस तरीके से कि इतिहास रच दिया। जी हाँ, श्रीलंका ने इतिहास रच दिया है। तीसरे T20 में भारत को हराकर पहली बार भारत के खिलाफ T20 श्रृंखला अपने नाम की है। इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमेशा की तरह आकाश चोपड़ा। आकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। धन्यवाद साहिब। आकाश, जिस तरीके का ये मुकाबला, हम उम्मीद कर रहे थे कि बड़ी रोमांचक जंग होगी, पर ऐसा लगा कि आज तो सब कुछ लिख दिया गया था बर्थडे बॉय के लिए, हसरंगा के लिए। बहुत कमाल का उनका प्रदर्शन रहा। भारतीय टीम थोड़ी सी निराश जरूर रहेगी कि इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, इससे ज्यादा लड़ाई की उम्मीद थी। बहुत कम रन थे बोर्ड पर, क्योंकि अगर इतने कम रन होते हैं तो फिर आपको चमत्कार चाहिए होता है, 2 हैट्रिक चाहिए होंगी, तब जाके आप ऐसे मुकाबले में ऐसे टोटल को डिफेंड कर सकते हैं। पर पूरी तारीफ हसरंगा की, जिन्होंने जब जब मुकाबले खेले हैं तब तब उनका वो योगदान रहा है। चाहे आप ODI के मुकाबले देखें इंजर्ड होने से पहले, और T20 आएगी, आप ये दोनों मुकाबले देख लीजिए, वहां पर भी बल्ले से खत्म करके आते हैं, और जब गेंद हाथ में होती है तो वहां पे भी करामात करते हैं। तो बर्थडे बॉय अभी सिर्फ 24 साल के हुए हैं, दूसरे नंबर पर ICC की T20 आए बॉलिंग के रैंकिंग्स में भी पहुंच गए हैं, और भविष्य इनका काफी उज्जवल नजर आता है। पर आकाश, अगला जो पॉइंट है हमारा, या जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा हार्श हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप भी खुद एक बल्लेबाज रहे हैं, तो आप बताएंगे कि क्या ये जो नए बल्लेबाज थे, जो नए खिलाड़ी थे, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार हैं? इतने छोटे से सैंपल साइज के ऊपर वर्डिक्ट पास करना तो गलत होगा सही। अगर आप सिर्फ 2 मुकाबले खेलते हैं, 3 मुकाबले खेलते हैं, मतलब मुझे तो वो मार्वन अट्टापट्टू याद आते हैं। वो शुरुआत में सिर्फ 0-0-0 की उन्होंने लाइन लगा दी थी, उसके बाद फिर दोहरे शतक जड़े हैं उन्होंने। तो पहले अगर आप वो ट्रेलर से अगर आप पिक्चर को पढ़ने लगेंगे, और ट्रेलर देख के आप कहीं पिक्चर फ्लॉप है, तो मुझे लगता है वो थोड़ी जल्दबाजी होगी। क्रिकेट में तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आप पिक्चर में बेशक कर लीजिए, कोई बात नहीं, पर क्रिकेट के करियर की हम बात कर रहे हैं। बहुत लंबे अरसे तक आपने किसी को देखा है अच्छा करते हुए, उस वजह से आपने उसको मौका दिया है, उस मौके को वो नहीं भुना पाए। ये यहाँ तक की आलोचना तो सही है, लेकिन इसके आगे का वर्डिक्ट पास करना, आई थिंक दैट विल बी टू हार्श एंड ऑल्सो अनफेयर। वो अन्याय है, तो वहां नहीं जाते। पर ये जरूर है कि मौके मिले हैं और मौकों को पूरी तरह से भुना नहीं पाए हैं। बिल्कुल आकाश, इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है हार्श है, आप ही इसको आगे बढ़ाएंगे और सही करेंगे, लेकिन ठीक है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। दूसरी तरफ आकाश, मैंने ये सवाल इसलिए भी किया कि अगर आप देखें IPL में, तो यही बल्लेबाज बड़ा शानदार खेलते हैं। नीतीश राणा को आप देख लें, देवदत्त पडिक्कल को देख लें, ऋतुराज गायकवाड़ को देख लें, ये तमाम खिलाड़ी जब IPL की बात होती है तो एक अलग नजर आते हैं। पर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या वो दबाव रहता है, इन पर दबाव था? देखिए, 2-2 तो मैच खेले हैं मुश्किल से, अब उसमें दबाव तो 100% है कि दबाव रहता ही रहता है कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आपका पदार्पण हो रहा हो, आसान नहीं है। उसमें जाते हैं आप, पिच भी ऐसी है जहाँ पे बॉल पड़ने के बाद थोड़ा घूम रहा है, थोड़ा फंस के आ रहा है, बड़ी फ्लैट कंडीशंस नहीं है। IPL से तुलना करना मेरे विचार में थोड़ा वैसे भी गलत होता है, क्योंकि IPL में 14 मुकाबले होते हैं, बहुत आपके पास लग्जरी ऑफ टाइम रहता है कि आज यहाँ फेल भी हो गए तो भी 3 दिन के बाद दोबारा मैच, उसके 3 दिन के बाद दोबारा मैच। तो वो 14 मैच की लीग में आप जो प्रदर्शन करते हैं उसको रेप्लिकेट करना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, पहली बात तो ये आसान होता नहीं है। तो थोड़ी सी टफ बिगिनिंग हुई है, चाहे आप ऋतु की राज की बात करें, आप देवदत्त की बात करें, आप नीतीश राणा की बात करें, मैं संजू सैमसन को आप देखिए, आप उनकी तरफ भी देखेंगे तो कहेंगे कि T20 जब वो IPL में खेल रहे होते हैं तो फिर तो मतलब कमाल दर्जे की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से फीके नजर आए। तो ये स्तर तो अलग है, इसीलिए तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है, कितनी भी बढ़िया लीग क्यों ना हो। देखिए, लीग लीग है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट चाहे आप श्रीलंका की टीम के साथ ही क्यों ना खेल रहे हो, अफगानिस्तान के सामने क्यों ना खेलिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होती है। बिल्कुल सही कहा आपने आकाश, और जो संजू सैमसन की आपने बात कही, असल में हमारा तीसरा पॉइंट भी संजू सैमसन का ही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके का इनका ये प्रदर्शन रहा इस बार, इस पूरी श्रृंखला में 3 मैचों में उन्होंने 34 रन बनाए हैं, क्या वर्ल्ड कप का जो टिकट है वो उनके हाथ से फिसल रहा है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिसल रहा है। ऑफ कोर्स एक बार फिर अभी IPL होगी, अपनी टीम के कप्तान है, ऊपर बैटिंग करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करते हुए नजर आते हैं, नहीं तो 3 नंबर पे नजर आएंगे, और वहां अगर बहुत रन बनाएंगे तो फिर दोबारा चर्चा में आएंगे। लेकिन ये मौके थे, और मौके 1-2 नहीं, 4-4 थे इकट्ठे। एक पहला जो ODI खेले उसमें 46 रन बने भी थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वहां उसको बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए, भारतीय टीम मैच भी हार गई। उसके बाद आप 3 लगातार T20 खेलते हैं। शुरू में तो चलिए एक आधी बार आप ये कह सकते हैं कि लेट बैटिंग आई थी, लेकिन
आखिरी T20I में तो चौथे ओवर में बैटिंग आ गई थी, अब उसको भी आप भुना नहीं पाए हैं। कठिन तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन काम कठिन है तभी तो करने योग्य है, आसान काम तो सभी करते हैं। तो अब संजू जब पलट के देखेंगे और सेलेक्टर्स जब इन प्रदर्शन को देखेंगे लगातार कैसा रहा है, तो मुझे लगता है कि उतने खुश नहीं होंगे। बिल्कुल आकाश, और जिस तरीके से आपने कहा कि आसान काम नहीं होता है, लेकिन आसान काम करके दिखा दिया राहुल चाहर ने भी, और ऐसा लगता है कि राहुल चाहर जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें 2 मौका मिला इस श्रृंखला में और दोनों को उन्होंने बुनाया। आज तो 3 विकेट लेकर क्या उन्होंने अपनी दावेदारी बड़ी मजबूत कर दी? विदाउट डाउट, क्योंकि अगर आप उनका वो जो आखिरी ओडीआई खेले थे, उसके अंदर भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। अब यहाँ पे जो T20I खेलने का मौका शायद ना मिलता, लेकिन अब वो कोविड के चलते और आइसोलेशन में क्रिकेटर्स थे, वहां पे जो मौका मिला और हर मौके पे उन्होंने इंप्रेस किया है। और मेरे विचार में तो जबरदस्त दावेदारी पेश की है। अगर इसी तरह से आईपीएल भी इनका अच्छा रहता है, तो आई विल बी वेरी टेम्पटेड कि आप दोनों लेग स्पिनर्स को रखिए। यूजी चहल नंबर 1 इंडिया के लेग स्पिनर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नंबर 2 लेग स्पिनर के रूप में आप इनको रख सकते हैं। रविंद्र जाडेजा एक तीसरे स्पिनर हो गए, वॉशिंगटन सुंदर चौथे स्पिनर हो गए, अभी आपकी चौकड़ी तैयार हो गई है, इसको आप साथ में रख सकते हैं। और पांचवा जो बाहर से खटखटा रहा है बार बार, वो है वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने भी इस श्रृंखला में प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा नहीं किया हो चाहे, लेकिन उतना काम तो किया है कि आपकी सोच में जरूर रहे, वो कॉन्वर्जेशन का हिस्सा जरूर बने रहे। आईपीएल अगर अच्छी रहती है तो आप उनको भी थोड़ा सा वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में देखेंगे। तो स्पिन रिसोर्सेज के बतौर वाइड बॉल क्रिकेट में भारत का तो भाई बहुत बढ़िया इस समय माहौल है। और प्रतिस्पर्धा तो बढ़ा दी है, वापसी कर रहे हैं कुलदीप यादव ने भी आकाश, उन्होंने भी अपना एक पॉइंट वहां पर दिखाया है। बहरहाल इस पूरी श्रृंखला की अगर बात की जाए तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या भारत ने सिर्फ खोया है या फिर कुछ पाया भी है आकाश? 100% पाया है। देखिए, आप कहते हैं वो जो हार जाते हैं या फिर आप अच्छा नहीं करते तो उससे आपको सीख बहुत मिलती है, तो जीत मिलती है, सीख मिलती है। तो जहां आप हार गए वहां पे आप सीख लेकर आते हैं, वरना आप जीत जाते हैं तो कोई सवाल ही नहीं है। सबसे बड़ा टेक अवे सूर्य कुमार यादव, जितने मैच खेले हर मैच में जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। दीपक चाहर की बल्लेबाजी, इसके बारे में हम किसी को पता नहीं था कि इतनी अच्छी इस स्तर पे कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा टेक अवे रहा है। कुलचा का साथ में खेलना, जो हमने देखा उनको वनडे क्रिकेट में खेलते हुए, तो वो दोबारा उसका भी एक रोमांस है जो थोड़ा सा उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है। राहुल चाहर, क्या जबरदस्त ये टेक अवे है कि मैं कह रहा हूँ कि आप इस श्रृंखला से पहले मैं नहीं कह रहा था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि इनको आप दोनों को साथ में रखिए, साथ में खिला दीजिए 11 में, वो भी संभव है। तो मेरे विचार में टेक अवे तो है भुवी की वापसी। मतलब भुवी के ऊपर थोड़ा सवालिया निशान था, लेकिन अंत तक आते आते उन्होंने भी कह दिया कि देखिए नंबर 2 तो मैं ही हूँ, ये बी कनेक्शन चलता रहेगा, बुमराह एंड भुवी और नंबर 1 एंड नंबर 2 इन इंडियाज वाइड बॉल स्कीम ऑफ थिंग्स। तो कई सारे टेक अवेज हैं। तो मैं तो मतलब, और जहां पर जिन खिलाड़ियों ने अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं किया है तो उनके लिए भी वो, उनके लिए शायद टेक अवे ना हो, सेलेक्टर्स के लिए टेक अवे है कि भाई इस खिलाड़ी को हमने मौके दिए, इतने दिए, नहीं मजा नहीं आया, यहाँ पे इनको दिया, अभी इसको फल को पकने में टाइम लगेगा। तो वो कम से कम टेक अवेज तो हर तरीके से हैं, कुछ पॉजिटिव्स रहते हैं और कुछ शायद उतने पॉजिटिव नहीं होते हैं। और जो पॉजिटिव नहीं होते हैं वो भी आपको सिखाते हैं, आपकी भाषा में, जैसा आप हमेशा कहते हैं आकाश। और आकाश, बस आखिर में अब उस सेगमेंट पर भी हम आते हैं जहां पर इस पूरी श्रृंखला के आधार पर कुछ खिलाड़ियों का हम नाम लेंगे। आप 10 में से उनको कितनी रेटिंग दे रहे हैं, आप जल्दी जल्दी वो देंगे। सबसे पहला नाम अगर हम यहाँ पर लाए तो कुलदीप यादव। 7/10। ओके, सूर्य कुमार यादव? मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव तो 9/10 है। 9/10 है। चलिए, तो इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, राहुल चहर की आपने ऑलरेडी बहुत तारीफ की है, लेकिन अगर रेटिंग की बात आए तो 9/10 राहुल चाहर। कप्तान शिखर धवन? से अबाउट 7/10। ओके, और एक और खिलाड़ी जिसको आप हमेशा से कहते हैं कि शायद वो बिल्कुल स्क्वाड का हिस्सा हो सकता है, वरुण चक्रवर्ती? वरुण चक्रवर्ती भी 6.5-7 अंक 10 में तो जरूर मिलने चाहिए। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने चर्चा की, और उम्मीद यही थी कि एक बेहतरीन सीरीज होगी और हुई भी ये श्रृंखला। ठीक है, रिजल्ट भले भारत के पक्ष में नहीं गया, पर श्रीलंका ने भी कमाल का इतिहास रचा। एब्सोल्युटली, देखिए अब जीते कोई भी टीम, अगर 2 टीम्स खेल रही है, एक जीतेगी एक हारेगी, तो अंत में आके तो यही कहेंगे कि एक तो सीरीज पूरी हो गई जिसके डाउट लग रहे थे, पहले डिले हुआ, फिर कोविड बीच में केस हुआ, उसके बावजूद आपने 6 मुकाबले देख लिए। आजकल जो समय चल रहा है, खेल देखने को मिल जाए, मैं तो कहता हूँ यही बहुत बड़ा पॉजिटिव है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका। थैंक यू सो मच।